सर्वप्रथम मी आपण सर्वांची माफी मागतो की आपल्याला दिलेल्या वेळेनुसार थोडंसं वाट पाहावी लागली, वेट करावं लागलं आणि सर्वांचं मी स्वागत करतो. सुस्वागतम, वेलकम. 5 अगस्त 2024 इस डेट में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में मेरी अध्यक्ष के तौर पे, चेयरमैन के तौर पे नियुक्ति हुई और उसके बाद मैं समीर काजी, अध्यक्ष महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता में हमारे वक्फ बोर्ड की आज सबसे पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें मेरे साथ मीटिंग में ऑनरेबल मेंबर एंड एमएलए फारूक शाह साहब, ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर मुदस्सिर लांबे साहब, ऑनरेबल मेंबर हसनैन शाकिर साहब, ऑनरेबल मेंबर मौलाना अतहर अली साहब, ये सब मेंबर आज इस मीटिंग में उपस्थित थे और हमारे सीईओ मिस्टर जुनैद सैयद साहब, डिप्टी सीईओ मुशीर साहब और दीगर स्टाफ. आज की इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो बिल्कुल हमने एक शॉर्ट एजेंडा रखा था, फर्स्ट मीटिंग है इसलिए, और कुछ अहम पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हमने आज लिए हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए, एक आम आदमी के लिए एक राहत भरे रहेंगे. इसमें हमने जो डिसीजंस लिए हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ. जो हमारे स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस के लिए हमने जो काम शुरू किया था, पहले हमारे सिर्फ जो है तो रीजनल वक्फ ऑफिस थे अदर दैन मराठवाड़ा में ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस थे. तो इस रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे, वहाँ पर 1 महीने के अंदर सारे ऑफिस शुरू करने के हमने सीईओ को आज डायरेक्शन दिए हैं. दूसरा, काम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आए, कामकाज सब लोगों का टाइम टू टाइम हो, इस उद्देश्य से हमने महाराष्ट्र के हर ऑफिस में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक यंत्रणा बिठाने के आदेश आज सीईओ को दिए. उसके बाद जो हमारे वक्फ बोर्ड की जो जान है, आत्मा है जिसको बोलते, जो हमारा रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड की हिफाजत हो, इसके लिए उसके लिए आधुनिकीकरण करके ऑटोमेटिक मशीन के जरिए से फाइल का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे हम, और जो फाइल एक कंप्यूटर से ऑपरेट होगी, उस फाइल का नंबर दबाने पे वो फाइल बाहर था कामकाज का, उसको हमने तकरीबन पूरी तरह बदल दिया है. जो स्टेट गवर्नमेंट का काम चलता है उस तरीके पर अब हमारे वक्फ बोर्ड का काम चलेगा. जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन है, स्कीम का एप्लीकेशन है, चेंज रिपोर्ट का एप्लीकेशन है, या फिर किसी मस्जिद की एनओसी का एप्लीकेशन है. तो पहले हमारा सिस्टम था कि कोई भी, भाई नागपुर में भी अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वह संभाजी नगर आता था और एप्लीकेशन देता था. तो ऐसे एप्लीकेशन हमारे पास 100, 200, 500 जमा होते थे. फिर उसका रिपोर्ट कॉल होता था, और रिपोर्ट कॉल होने के बाद फिर वो स्क्रूटनी होता था, उसके बाद सीओ, उसके बाद बोर्ड. तो ये सिस्टम को चेंज करके हम अब ये एप्लीकेशंस हर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में लेंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है. हमने सीईओ को डायरेक्शन दिए है कि जो भी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में आएगा, इस संबंधी जो मैंने कहा है अभी, 15 दिन के वर्किंग डेज में वो एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करके अपना रिपोर्ट लगा के हेड ऑफिस को भेजेगा. किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोई भी आदमी को उसका फॉलोअप लेने के लिए औरंगाबाद के, संभाजी नगर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, या किसी भी काम के लिए हेड ऑफिस आना नहीं पड़ेगा, उसको उधर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में ही मिलेगा.
अगर 15 वर्किंग डेज में अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उस ऑफिसर को उसका जवाब देना होगा। और आगे अहम मसला हमने आज एक खास जो डिसीजन लिया है, जो आम खास मैदान वहां पर एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का प्रस्ताव जो हमने प्राइमरी सैंक्शन दिया था आज से 2 साल पहले, उसकी अंतिम मान्यता के लिए आज हमारे पास आया था। जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको हमने आज मान्यता दी है। और ये इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम जो होने जा रहा है, इसकी ओनरशिप टोटली बड़े गवर्नमेंट के फंडिंग से बनेगा, लेकिन टोटली ओनरशिप इसकी वक्फ बोर्ड की होगी। जो वक्फ बोर्ड में जो प्रोविजंस है एक्ट के अंदर कि वक्फ के जरिए से हम जो है माइनॉरिटी के बच्चों के लिए रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप दे सकते हैं, हमारे बेवाओं के लिए पेंशन दे सकते हैं। वो प्रोविजन में हमारे पास कोई अकाउंट नहीं था, उस अकाउंट को खोलने का आज हमने फैसला लिया है, कैश वक्फ अकाउंट। और इसमें से हम हमारे माँ बहनें जो बेवाएं हैं, यतीम है, उनको पेंशन देने का काम इंशाल्लाह करेंगे। और जो बच्चे माइनॉरिटीज के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च करना चाहते उनको उसमें से स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन इसके लिए एक्ट में रिजोल्यूशन पास करते वक्त कोई लाइकुना न रहे, क्योंकि नया काम करने जा रहे हैं हम ये। इसके लिए हमने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष सीईओ होंगे और डिप्टी सीईओ और सीनियर काउंसिल ऑफ हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के कोई भी एक सीनियर काउंसिल उसके हमारे सदस्य होंगे। इनको हमने अगले मीटिंग से पहले अपनी रिपोर्ट कि ये पॉलिसी हम किस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हैं, ताकि कोई इसके अंदर लाइकुना नहीं रहे और बाद में कोई हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमने वो 3 सदस्यीय समिति आज गठित की है और उनको निर्देश दिए हैं कि अगली मीटिंग से पहले वो अपना अहवाल सादर करे और नेक्स्ट मीटिंग में इस बारे में हमने जो अभी कहा है डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी काम होते हैं, चाहे स्कीम हो, रजिस्ट्रेशन हो, लीज का प्रपोजल हो, ये सारे प्रपोजल्स में कुछ बातें हमारे सामने आई है कि जो हम ऑर्डर पास करते हैं उसमें कुछ टेक्निकल लाइकुना होने की वजह से ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से वो ऑर्डर सेट असाइड होती है और वापस हमारे पास आती है। उसको हमको दोबारा सुनना पड़ता है, उसमें हमारा काफ़ी समय जाता है। इसके लिए हमने एक लीगल फर्म अपॉइंट करने का डिसीजन लिया है और उस बारे में भी हमने सीईओ को डायरेक्शन दिए है। उस लीगल फर्म के जरिए से हर लीगलिटी फाइल की चेक की जाएगी, उसके बाद ही बोर्ड के अंदर वो फाइल आएगी, ताकि हमारी ऑर्डर किसी भी कोर्ट में जाकर सेट असाइड न हो। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट से जो परमिशन ली थी रिक्रूटमेंट की, 169 लोगों की परमिशन हमको मिली थी, जिसमें से 60 लोगों का रिक्रूटमेंट हमने किया है, जिसकी वजह से बोर्ड के ऊपर जो है तिजोरी पे काफी बोझा हुआ है। तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे? तो हमारा जो मेन इनकम है वक्फ फंड है, लीज इनकम है जो डायरेक्ट इदारे हमारे, तो इसके जरिए हो सकता है। इसलिए हमने वक्फ एक्ट के लीज रूल के जो क्लॉज है 1995 से पहले के जो हमारे किराएदार है उनको अभी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस के जरिए से एक प्रस्ताव जाएगा कि वो 15 दिन के अंदर लीज रूल के मुताबिक अपना नए किराए के साथ अपना प्रस्ताव सादर करे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद वो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हमारा 54 और 52A के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और कार्रवाई करके बोर्ड को वो प्रस्ताव भेजेगा। ये है ऑनलाइन की, तो आज से 15 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट इंशाल्लाह घर बैठे मिलेगा मोबाइल पर डाउनलोड करके, और उसके बाद 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर जो हमारी स्कीम है वो भी आपको ऑनलाइन तरीके से मिल जाएगी। इस तरीके के हमने जो एक आम आदमी 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर से आता था, संभाजी नगर में हेड ऑफिस में भीड़ में खड़े रहता था, उसको घंटों तक समझ भी नहीं आता था कि मेरा एप्लीकेशन गया किधर, तो वो चीज़ अब इसके आगे नहीं होगी। हर चीज़ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस से होंगी। एक बड़ी राहत
आम लोगों के लिए है कि उसके ही डिस्ट्रिक्ट में उसको हर चीज़ मिलेगी, कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको हेड ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे अहम डिसीजंस हमने आम खास के ताल्लुक से आपने जो बताया तो वो गजेटेड मुतवल्ली है वहाँ पर, तो अच्छा। क्या उनकी इसमें रजामंदी है? जबकि वो कोर्ट में भी ये मैटर चल रहा है शायद। ओके। दूसरी बात, आम खास के ताल्लुक से वो पूरा सर्वे नंबर 210 पूरा वक्त लैंड है, तो उसका भी जो स्मार्ट सिटी का जो मसला चल रहा था, तो उस ताल्लुक से क्या डिसीजन लिया गया? वक्फ लैंड है तभी तो हमने परमिशन दी ना। तो उसका क्या किराया वगैरह तय हुआ? कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं है? नहीं, आपको मैंने कहा ना कि वक्फ की ओनरशिप रहेगी, अरे भाई, तो उसका जो होने वाला इनकम है जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड की रहेंगे ना। अरे वो गजेटेड मुतवल्ली है ना उसके, वो वहाँ पर, तो वो उनका रजामंदी है क्या इसमें? देखो, गजेटेड मुतवल्ली है, अगर वो हमारे पास अपॉइंटेड है तो बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी नहीं होंगी। नहीं, 2 साल 3 साल से उनका मतलब चल रहा है, वक्फ बोर्ड में भी है वो। ठीक है सर, जो प्रकरण। देखो लीगल बात है, अगर उनका वो विषय अलग है, हमने जो काम किया है वो अलग है, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उसको मंजूरी देना नहीं देना ये वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए हमने दी है। अब मुतवल्ली का क्लेम है वो अलग से करे, उसकी सुनवाई होगी और उसका अगर मेरिट पे है तो उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। पूरा आमखा 200 सर्वे नंबर 210 टोटली वक्फ का है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो कब्जे है, स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, क्या है? तो उसके ऊपर भी कार्रवाई चालू है हमारी। स्मार्ट सिटी का ऑफिस है वहाँ। हाँ, उसके ऊपर भी कार्रवाई चालू है हमारी। ट्रिब्यूनल में कंटेंट ऑफ कोर्ट होने के बावजूद भी वो ऑफिस का काम हुआ और वो चालू भी होगी, तो वक्फ बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया उसमें। और वहाँ पर वक्फ बोर्ड की मीटिंग भी नहीं होती, कभी होटल में लेना पड़ती है आपको, यहाँ पर होटल में लेना पड़ती है स्मार्ट सिटी में। और एक ऐसा सवाल है, 2 दिन पहले जो लोकसभा में नया अमेंडमेंट आया हाँ, वक्फ के ताल्लुक से, इसके बारे में बताइए, क्या इफेक्ट होने वाला है वक्फ कानून देखिए, बनने से? जो सदन में इस बिल की चर्चा हुई है, भारत का वो सबसे बड़ा सदन है, जब तक वहाँ से कुछ पास नहीं होता है हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। सर, ये जो एंटीलिया का मामला है, गवर्नमेंट बॉडी है, कमेंट की जरूरत नहीं है, खाली वक्फ बोर्ड भूमिका क्या है, आपकी भूमिका बताइए ना। नहीं, हमारी आज के मीटिंग में भी उस पर डिस्कस हुई है कि हम हमारी राय गवर्नमेंट को पेश करेंगे। समोर आली पाहिजे ना। पूरा हम पहले समझ के लेंगे वो बिल को, उसके बाद हमारी राय कायम करेंगे कि जो हमें नुकसानदेह होगी उसके बारे में हम गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे। ऐसा तो नहीं आप सरकार का एक हिस्सा है, उसमें एक लेटर भेज देंगे हमारे भी ऐसे करके? नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे पास मैटर बैक करके आए थे उसकी हेयरिंग्स चल रही है, और जब तक उसके जो मैटर हेयरिंग में होता है उस बारे में जुडिशियल बॉडी है, ये पहले ही कमेंट नहीं करेंगे। जिस दिन ये 184 मैटर हम डिस्पोज करेंगे उस दिन सिर्फ खास उसी के लिए प्रेस लेके उस बारे में जानकारी देंगे। कई सारे मेंबरान ने सहमति जताई है कि वो जो जमीन है वो वक्फ की नहीं है। नहीं, उस बारे में हम आपको मैंने बोल दिया कि 184 जिस दिन मैटर हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिस्पोज हो जाएंगे उस दिन हम खास उसी के लिए प्रेस लेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। समीर भाई, ये बताइए, ये जो नई भर्ती हुई है और जो आपने अभी जो प्रोग्राम बताया इसमें भी खर्चा होने वाला है, ऐसा खर्चा होने वाला है। हाँ, तो ये जो खर्चा है, ये जो बोझा है, हाँ। इसको सिर्फ आप वक्फ फंड और लीज के ऊपर ही नहीं, ये कवर हो सकता है, या फिर हमें- इसके अलावा कोई और आपकी पॉलिसी डिसाइड होगी? यस यस। चैरिटी कमिश्नर के पास भी फंड पड़े आपके। देखिए, हमारा ये जो समीर भाई, उससे रिलेटेड मेरा सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट की लाडली बहना हाँ, और मौलाना आज़ाद विकास महामंडल मार्टी, उसके थ्रू जो है पीजी वगैरह बच्चों को ऑलरेडी स्कीम्स चालू हैं, तो वक्फ बोर्ड ये नई दुकान क्यों लगा रही है? नहीं, नई दुकान नहीं है, जो एक्ट के प्रोविजन है उसमें हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चों के लिए वहाँ पर एजुकेशन के लिए अगर स्कीम्स मिल रही है तो हम हमारे बेवा बहनों के लिए ज्यादा सोचेंगे। नहीं तो वो वो स्टेट कमिट आपकी देखो, आपकी अभी गवर्नमेंट फाइनल लाडली बहना ला चुकी है, ठीक है, हम फिर तो वक्फ बोर्ड के पास पैसा ज्यादा हो गया है। क्या इलेक्शन का फंडा है? इलेक्शन का फंडा तो नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, मैंने पहले क्या कहा कि हम कैश वक्फ का अकाउंट शुरू कर रहे हैं जिसमें लोगों का कैश वक्फ आएगा और उस अकाउंट से हम लोग वो काम करेंगे। एक्ट में प्रोविजन तो ऐसे है कि वक्फ फंड में अगर हमारे पास फंड है तो हम उसमें से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना फंड वक्फ फंड में नहीं है, इसलिए हम कैश वक्फ का अकाउंट नया शुरू कर रहे हैं। इसमें कौन और पैसे देंगे?
लोग देंगे, अच्छी स्कीम चल रही है इसलिए देंगे। वैसे भी तो लोग ऑलरेडी देते वक्त को। नहीं, वक्फ फंड एक अलग चीज वक्त होती फंड है। एक अलग चीज है नहीं तो और ये चीज अलग है। हर काम के लिए देना ही ये- पड़ता है, ये- फिर ये अलग जो से है- क्यों देंगे लोग? ये इसमें ऐसा है कि एनजीओ जो है जो वक्फ बोर्ड को जो है सपोर्ट करना चाहते हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि भाई अगर आप अपना कुछ अमाउंट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और वो अमाउंट जो है ये स्कॉलरशिप के लिए जाएगा, और जो विडोज जो है या बेवा जो है उनके लिए जाएगा। कितना तय किया? सवाल आएगा वो हमको बताएंगे कि इसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सर, बढ़ेंगे। मेरा सवाल आपका जो सवाल था उसका जवाब देता हूँ मैं कि ये सब चीज़ों के लिए जो खर्च आने वाला है, जैसे कि सीसीटीवी बायोमेट्रिक है, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है, उसका फर्नीचर है, तो हमको जो गवर्नमेंट से फंड मिलता है बकटीकरण के लिए, ये उसमें से हम निपटारा करने वाले हैं इसका। कितना खर्चा आने वाला है, कितना सरकार से देगा? इसमें हमको 10 करोड़ का प्रोविजन है और प्लस सप्लीमेंट्री बढ़ के भी मिलता है और उससे ज़्यादा। तो हमारा जो प्रोविजन है उसमें ये सारा निपटारा होगा, उस हिसाब से ही पहले हमने इसका कैलकुलेशन किया है और उसी पैसे में से हमारे ये सब काम हो जाएगा। मीनारा मस्जिद को लेकर 2 बार नोटिस गई है, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। 2 बार नहीं, एफआईआर का लेटर तो हमारे पास 2 बार जा चुका है, हुआ लेकिन एफआईआर का एक्चुअली हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ है कि जिस दिन से आपका नोटिस जो ऑर्डर निकलेगा उसके 15 दिन का टाइम दिया हुआ है हाईकोर्ट ने। वो 15 दिन मेरे ख्याल से आज भी कुछ डेट थी वहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट में, Yes. तो अभी उसका अभी अपडेट नहीं मिला है कि क्या हुआ है, लेकिन ऐसा है कि ऑलरेडी ऑर्डर निकल चुकी है एफआईआर की। उनके 15 डेज का जो हाईकोर्ट ने जो रिलीफ ऑर्डर दिया था हाईकोर्ट ने हमको। उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है, सर, ये है- कैरिटी कमिश्नर के पास और जो लैंड एक्विजिशन में जो जमीनें गई आपकी, तो उसका कितना फंड पेंडिंग है अभी आना है? नहीं, हमारी कैरिटी जो कमिश्नर के पास भी अच्छी खासी अमाउंट है। लैंड एक्विजिशन में जो पैसा हमारा अभी जमा है, औरंगाबाद की PLA बात कर account में। औरंगाबाद की बात कर ले तो रोड वाइंडिंग में बहुत सारी जमीनें गई आप, तो वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड ही नहीं कितनी जमीन गई, कहाँ से कितनी गई। नहीं, उसका रिकॉर्ड PLA अकाउंट में सारा पैसा जमा है और हमने एक मीटिंग भी लगाई थी उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो इस बारे में हमारा फॉलोअप चालू है। वो पैसा जल्दी वक्फ बोर्ड के पास आएगा। चैरिटी कमिश्नर के पास कितना है अपना फंड? चैरिटी कमिश्नर का भी हमारा फॉलोअप चालू है। नहीं सर, एक बात सर, एक सवाल ऐसा है, कई जगह भर्ती होने के बावजूद जूनियर क्लर्क जिला वक्त अधिकारी की भूमिका निभा रहे, जूनियर क्लर्क जिला वक्त अधिकारी बन के बैठे अमरावती वगैरह के। देखिए, अभी हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में देखो, पहले तो हाल ऐसा था कि 4 डिस्ट्रिक्ट एक ही पर्सन के पास थे, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमारे पास स्टाफ नहीं था। अभी मैंने वही बताया कि 170 में से 60 लोग की रिक्रूटमेंट हुई है, और अगर ये लीज का रेंट हमारा बढ़ जाता है, हमारी इनकम बढ़ जाती है, तो 119 अभी भरना बाकी है। तुरंत हम आने वाले 6 महीने के अंदर जो है तो दूसरा 60 का भी प्लॉट निकालने वाले हैं। तो मैक्सिमम अभी जो हमारा स्टाफ नया आया है, जहाँ भी बिग डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट पे हमने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर ही अपॉइंट किया है। जहाँ पर हमारे पास स्टाफ की कमी है वहाँ पर हमने जो हमारे पास अवेलेबल एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ है उसको बिठाया है। सर आप कितने जिले में पैमाने पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसेस नहीं है अपने पास। रिक्रूटमेंट के हिसाब इसी से सिलसिले में एक सवाल मेरा ये है, ये खुसरो साहब जो है वो राइट फ्रॉम रत्नागिरी टू जलगांव इतने 10 डिस्ट्रिक्ट के वक्फ ऑफिसर बोल के वो काम करते थे। अभी आपने कई जगह पर अपने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर अपॉइंट किया है, उसमें आपने जो एक धुलिया और नंदुरबार, इसके लिए आपने एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर नया अपॉइंट किया है और उसके तरफ एडिशनल चार्ज दिया गया था जलगांव डिस्ट्रिक्ट का। तो वहां पर अभी उसको इतना ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ रहा 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि आपको जलगांव के लिए स्पेशल एक जूनियर क्लर्क को देना पड़ रहा है वहां पर। वो जूनियर क्लर्क को अगर आप दुनिया के जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है उसके उसमें अगर दे देते क्लर्क बोल के, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट संभाल सकता है वो। उसी तरह सर एक बात और, जब्बार साहब जो है वो राइट फ्रॉम अपना नागपुर रेंज टू अमरावती रेंज 11 डिस्ट्रिक्ट संभालते थे अकेला क्लर्क वो। अभी वहां पर आपने नागपुर के लिए अपॉइंट किया, अकोला के लिए अपॉइंट किया। बोलना क्या चाहते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी वो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर एक क्लर्क को जो उसको अपने पालघर में अपॉइंट किया था, उसको अभी अमरावती में क्यों दिया? उसको क्या जरूरत पड़ गई उसको? अगर आप डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर अकोला और वाचिम के पास दे देते अगर, तो उससे काम करा लेना उससे आप। ठीक है। जबकि आपका जो सैंक्शन ये है सर 169 के अंदर सैंक्शन कितना दिया हुआ है इसमें? डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर रहेंगे आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो ब्रांचेस आपके हैं वहां पर आप सुपरिटेंडेंट रहेंगे, मतलब एक ही रैंक के है वो।
तो जब आपके पास में इतने सारे पॉइंट हो गए हैं तो उनकी तरफ डिस्ट्रीब्यूट करो ना, एडिशनल चार्ज दो आपका उनको। सवाल खत्म हुआ तो जवाब दे। सजेशन दिया है उसका मैं वेलकम सवाल करता मेरा है, हूँ। क्यों दे रहे हैं उनको? इस बात पे हम जरूर गौर करेंगे और सीईओ को डायरेक्शन देंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो कामकाज चलता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है, बोर्ड के सामने सारे महाराष्ट्र के काम को स्क्रूटनी करके लाकर रखना, ये जिम्मेदारी होती है सीईओ की। और सीईओ को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अधिकार है वक्फ एक्ट में कि कौन उसको पावर है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा काम है, वहां पर कौन ऑफिसर चाहिए, ये उसके सीईओ के अधिकार है। अब आपकी राय है, हम उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के एक अपने पावर है, वो एक्सरसाइज कर रहा है हमारा सीईओ, तो उसमें अगर कुछ आपकी सजेशन है तो हम उस पर विचार करेंगे। नहीं तो मेरा एक सीधा सवाल है Question कि था हमारा, इंक्रोचमेंट जो मामला है, इसमें एक पहले मुहिम ली गई थी जिसमें अच्छे खासे एफआईआर दाखिल किए गए थे, बीच में वो मुहिम बंद पड़ी। वक्फ बोर्ड की जो जगह है जिस पे इंक्रोचमेंट हो चुके हैं, वहाँ पर आप लोगों ने एफआईआर करे, वहाँ से लोगों को हटाए और फिर वहाँ से परेशानी हुई कि अभी ये बंद है, तो आपके इसके अंदर ये चालू करने वाले हैं क्या, या फिर इसका क्या करने वाले हैं? आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा कि 15 दिन की नोटिस दी जाएंगी, 15 दिन के बाद डीडब्ल्यू को ही डायरेक्शन है हमारा सीईओ की तरफ से कि 54 और 52 ए की कार्रवाई करेगा। सर ये किराएदार के लिए आपने हाँ। जो इंक्रोचमेंट है, कब्जे करे हुए, उसको भी नोटिस जाएगी। कब्जेदार के ऊपर एक्शन लेने का अधिकार हम डीडब्ल्यू को दे रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है सर, ये अपना सर थ्रू सीईओ, क्योंकि वक्फ एक्ट में जो पावर है थ्रू वेरीफाई करेगा उसको, और उसके बाद वो डीडब्ल्यू के थ्रू उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। सर एक सवाल ऐसा है सर, अभी एक पहचान है तो अपने को फुल प्लेज सीईओ मिलेगा क्या? और पहचान के साथ आपका वजन भी है, ऐसा सुना। सरकार में कधीपर्यंत नुसते प्रभारी सीईओ किती दिवस ठेवायचे मग परमानेंट सीईओ की नहीं, तहसीलदार को चेंज कर दिए जो अच्छा काम कर रहे थे। देखिए मैं इसका पहले जवाब देता हूँ, फिर आपका भी सवाल सुनता हूँ। देखो, बोर्ड का काम है रेजोल्यूशन पास करना, सीईओ अपॉइंट करना गवर्नमेंट का काम है। हमने रेजोल्यूशन पास किया है, गवर्नमेंट को भेजा है, जल्द ही हमको परमानेंट सीईओ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। सर आप बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में इमारत कब नहीं तामीर कर? हेड ऑफिस अभी क्या हुआ? हमारा मुंबई का ऑफिस तो अच्छा खासा बन गया है। हेड ऑफिस के लिए हमने हमारी जो पानी पुरवठा की जो इमारत है जो खाली हो चुकी है, उसके लिए जो है तो हमने आज ही डिस्कस किया है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो है माइनॉरिटी के मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब, इनकी और जो पानी पुरवठा के मंत्री है गुलाबराव पाटिल साहब, इनकी बैठक लेने के बारे में आज डिसाइड हुआ है उसी इमारत को ताबे में लेने के लिए। सर मेरा एक सवाल है, अभी जो आपने बताया थे एक सवाल विजिट किया है क्यों? हाँ, गए थे। आप सामने का एरिया देखें, वो जो है वो वहाँ सिटी क्लब के नाम से जो है, तो उसके बारे में जो उसके सिलसिले में कोई इक़दाम कोई कदम उठाने के लिए बोर्ड तैयार है। पीछे जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है स्मार्ट सिटी ऑफिस बना कर रख दिया, तो ये सब जो है इसको यानी कब तक आप रिमूव करना होगा? अरे आधी नोएन की नहीं आमदार बनन दे अभी जरा साहब को। सर मेरा एक सवाल है सर, मुझे लगता है कि नहीं सर मेरा एक सवाल सुनिए, सवाल किया ही नहीं अभी तक। सर ये संगीन मस्जिद का जो मामला है उस पर आप पर भी एलिगेशंस लगे थे, हाँ, तो वो मामला क्या है? संगीन मस्जिद भीड़। देखिए, इस मामले में जो है मैंने वो प्रॉपर्टी 2011 में खरीदी थी और ये प्रॉपर्टी की एंट्री मराठवाड़ा के गैजेट में थी, इसलिए वो वक्फ प्रॉपर्टी थी। और गवर्नमेंट का जो बोर्ड का जो नियम है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के गैजेट में है, अगर वो किसी की गलती से प्राइवेट भी प्रॉपर्टी आती है तो वो वक्फ मानी जाएगी। तो उस हिसाब से 1 साल का पीरियड दिया गया था उसको चैलेंज करने के लिए कि किसी को लगता है कि इस गैजेट के अंदर ये गलती से वह प्रॉपर्टी आई है, इसको निकालना चाहिए। तो 1975 में उस वक्त उस लैंड का जो ओनर था उसने उस गैजेट को चैलेंज किया था अंबाजोगाई सिविल कोर्ट में जूनियर डिवीजन में, और वो सूट डिक्री हुआ था। उसमें एक इशू फ्रेम हुआ था
कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो कोर्ट का कंक्लूजन है ना, ये प्रॉपर्टी संगीन मस्जिद की है तो कोर्ट ने कहा है ना। उसके बाद उस वक्त का मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड जो था उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बीड में उस ऑर्डर को चैलेंज किया और उस वक्त 1984 में वो ऑर्डर डिसमिस किया गया अपील को। उसके बाद सेकंड अपील हुई हाई कोर्ट में औरंगाबाद बेंच में, सेकंड अपील भी 2009 में डिसमिस हो गई और उसका अपील आज तक किसी कोर्ट में हुआ नहीं है। उस प्रॉपर्टी को मैंने 2011 में खरीदा था, आज भी 7/12 के ऊपर मेरा नाम है और सभी कोर्ट ने उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं करके कहा है। उसके बाद मैं जब ओनर बना, ओनर बनने के बाद 2011 में महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल में एक सूट आया जिसमें मुझे खुद पार्टी बनाया गया, क्योंकि मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, मेरा बिजनेस है तो मेरा प्रॉपर्टी का काम है। तो इस वजह से हर बिजनेस में कॉम्पिटिटर होते हैं, तो उस हिसाब से ये पद पे आने के बाद मुझे 2011 में, जब तो मैं मेंबर नहीं था, तो 2011 में सूट आया और वो सूट 2019 में विथ कॉस्ट डिसमिस हुआ, जिसमें ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि जो प्रॉपर्टी समीर काजी ने खरीदी है वो वक्फ की नहीं है और आज तक किसी भी कोर्ट ने वो प्रॉपर्टी वक्फ है ऐसा कहा नहीं है। लेकिन ये बात इसलिए आती है कि 1974 में उसकी एंट्री थी, तो कुछ लोग वो पुराना कागज लेकर लोगों की दिशा भूल करते हैं। मैंने कोई भी गलत काम वक्फ के साथ किया नहीं हूँ। अगर किसी को लगता है तो आप न्यायालयीन लड़ाई लड़ सकते हैं। सर मेरा सवाल हाँ बोलो सर। सर एक मिनिट, त्याने दावा पण केला ग्रामपंचायतीने की ती जागा आमची आहे, पण ते नंबर 8 ग्रामसेवकांनी ओकोडच्या जागेवर तयार करून मस्जिद त्याच्यामध्ये दंगल पण झाली खुलताबादला, गुन्हे दाखल झाले, पण ओकोड आणि त्याची दखल घेतली नाही. प्रेस कॉन्फ्रेंसचा भाग असेल तर विचार, नंतर तुम्ही एकटा बोला। सर अभी आपने बताया कि भाई पहले जो है तो रीजनल वक्फ ऑफिसर हुआ करते थे, अभी सब जो अभी जो 169 जो अभी गवर्नमेंट ने सैंक्शन की पोस्ट, उसमें रीजनल वक्फ ऑफिस की कोई जगह रही नहीं। तो सर मेरा ये कहना है, सर एक सवाल ये है कि ये अभी आपने भी कहा था कि अभी जो 60 लोग भर्ती किए उनके लिए आपको रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, सब कुछ करना है। तो सब जो एक रीजनल वक्फ ऑफिस जो वहाँ पर आपने खोला है वो अपना मुंबई में, उसको आप 5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, उसको समझो तकरीबन आप 1 करोड़ रुपए उस पर खर्चा कर रहे हैं। तो जबकि आपके पास में मुंबई के अंदर 2 प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड है, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर का ऑफिस वहाँ खोल सकते हैं सर। तो यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ रही है उसकी, ऐसा कि एक रीजनल वक्फ ऑफिसर इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत पड़ रही है? सबसे पहले तो हमको ये दिमाग से निकालना है, ये जो बॉडी है ये गवर्नमेंट बॉडी है। जैसे अदर महामंडल है वैसे ही ये एक महामंडल है और ये गवर्नमेंट का ऑफिस है। गवर्नमेंट का ऑफिस कोई मस्जिद के, दरगाह के, कब्रिस्तान में क्यों रहे भाई? गवर्नमेंट का ऑफिस गवर्नमेंट की जगह में रहे। अगर हमको कोई जगह नहीं मिलती है तब हम वो दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान के जगह में जाएंगे, वो भी उनको किराया देंगे। जालना में कंपल्सरी नहीं है। जालना की काली मस्जिद में आपका ऑफिस खुला हुआ है, पहले से अमरावती में खुला हुआ ऑफिस देखिए, आपका उसके अंदर हमारा सिस्टम ही ये बना है ना कि वक्फ का ऑफिस है तो रिलीजियस इंस्टीट्यूट में होना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट का जो है तो ये अंडरटेकिंग व्यवसाय है। अच्छा एक जरूरी नहीं है। आपको रीजनल वक्फ ऑफिस की जरूरत क्यों पेश आ रही है जबकि पोस्ट आपको सैंक्शन नहीं है गवर्नमेंट से, जबकि वो पोस्ट गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं है? जब ऑफिस अच्छा होगा तभी हम सहूलत दे पाएंगे। गवर्नमेंट से सैंक्शन ही नहीं है पोस्ट वो रीजनल वक्फ ऑफिस की। नहीं, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस है हमारा। ये आपके उद्घाटन किए थे अपना सीएम साहब, हमने वो चेंज किया है उसमें। क्या पहले वो पैसा आप इधर अपने रेवेन्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अच्छा आपके पास कौन सा प्रपोजल है? तो जो आपने बताया कि बम्बई के ऑफिस का, वो कौन से 2 ट्रस्ट है बताइए? देखो आपके ये पैसा हम वक्फ फंड से खर्चा नहीं कर रहे। पूरे जो आपके पास में गवर्नमेंट से जो हमको पैसा आ रहा है उसमें से हम ये काम चला रहे हैं सर। 110 इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो आपके स्पेशल बोला, मैं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ आपको मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 10 ऐसी है जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ वक्फ बोर्ड है, उसमें की 2 जो है तो मुंबई में, आपसे इनसे पूछ लो ना।